अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पहली खुशबू की फैक्ट्री कैसे बनी। मजीद मालूमात से पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें। आप जानते होंगे कि पेरिस को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इन खुशबुओं का मेन सोर्स फ्रांस में मौजूद एक कस्बा है जिसको ग्रास के नाम से जाना जाता है, जिसको कैपिटल ऑफ फ्रेगनेंट यानी खुशबुओं का दारुल हुकूमत भी कहते हैं। इसी गांव में दुनिया की सबसे पहली खुशबुओं की फैक्ट्री है जो 1747 में कायम हुई। इस फैक्ट्री के बनने और इस कस्बे को खुशबुओं का दारुल हुकूमत कहलाने के पीछे मुसलमानों की एक दिलचस्प दास्तान है। उम्मीद है कि आपके इल्म में जरूर इजाफा होगा। ग्रास जनूबी फ्रांस का कदीम कस्बा है। ये कस्बा नीस, केन्स और माउंटी कार्लो के हमसाये में वाक़ है। इलिप्स यहाँ से शुरू होते हैं। 15वीं सदी में स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी। ये लोग समाजी लिहाज से इनकलाबी थे। उन्होंने यूरोप में टाई भी मुतारफ कराई, सोप, क्रिस्टल, पैराशूट और इलाज के जदीद तरीके भी मुतारफ करवाए। मुसलमान ताजर और सियाह अमूमन माउंटी कार्लो, नीस और केन से गुजरते थे। क्यों गुजरते थे? क्योंकि यहाँ समंदर है। ये लोग कश्तियों के जरिए इस इलाके में पहुँच जाते थे। और दूसरी वजह इस इलाके का मौसम था। ये इलाका निस्बतन गर्म है। यहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है और अरब गर्म इलाकों को पसंद करते थे। 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान अरब ग्रास में जैस्मीन के बीज ले आए। ये बीज उन्होंने इलाके के लोगों में तकसीम कर दिए। लोगों ने ये बीज जमीन में बो दिए। ये जमीन गोया सदियों से जैस्मीन के बीजों का इंतजार कर रही थी। जमीन पर बीज गिरने की देर थी और पूरा इलाका जैस्मीन की खुशबू से महक उठा। लोग हैरान रह गए। लेवेंडर इस इलाके में सदियों से उग रहा था। जैस्मीन की खुशबू लेवेंडर की महक में मिली तो ग्रास खुशबुओं की सरजमीन बन गया। सियाह जो ही ग्रास के करीब पहुंचते थे ये मस्त हो जाते थे। जमीन की इस तासीर ने अरबों और मकामी लोगों को कारोबार का नया रास्ता दिखाया। ये लोग फूलों की मुख्तलिफ इकसाम उगाने लगे। ये जो भी कलम लगाते थे या जो भी बीज बोते थे वो 2 माह में जवान होकर खुशबू देने लगता था। लोगों को कारोबार मिल गया। ये फूलों और खुशबुओं के व्यापारी बन गए। ये फूल उगाते, फूल चुनते, उन्हें सुखाते और बोरियों में भरकर बेच देते। ग्रास से फूलों के जहाज जाने लगे। इस दौरान मुकामी लोगों को मालूम हुआ फूल ले जाने वाले ताजर फूलों का साथ एक किस्म का रस निकालते हैं और इस सत से साबुन, शैम्पू और इतर बनाते हैं। उन लोगों ने सोचा ये तमाम काम हम खुद क्यों नहीं करते। ये लोग मिस्र, अलजायर, मराकश और करतबा गए। फूलों का सत निकालने का फन सीखा और ग्रास वापस आकर इस शहर को खुशबुओं का मस्कन बना दिया। ये लोग फूलों का सत निकालने लगे। फूलों का सत बहुत मुश्किल अमल से निकाला जाता है। ये अमल भी मुसलमानों की इजाद है। ग्रास में कॉपर के बड़े बड़े हमाम बन गए। उनके साथ शीशे की बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगाई गईं और उन ट्यूब्स को ठंडे पानियों के हौज से जोड़ा गया और ग्रास परफ्यूम्स का दारुल हुकूमत बन गया। ये फन आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गया। ग्रास के तमाम देहात और उन देहात के तमाम लोग खुशबुओं के फनून से वाबस्ता होते चले गए। ये फूल उगाते, उनका इतर बनाते और बेच देते। ये खुशबूदार साबुन, शैम्पू, अगरबत्तियाँ और महकती हुई मोमबत्तियां भी बनाने लगे। यूं ये इलाका खुशबू का मरकज बनता चला गया। शहर में लेबॉर्ट्रियां बनी। लेबॉर्ट्रियों में खुशबुओं के माहिर आए। माहिरीन ने मुख्तलिफ खुशबुएं मिलाकर नई नई खुशबुएं इजाद की और यूं खुशबुओं के ब्रांड बनते चले गए। शीशा सातों ने ग्रास का रुख किया और ये खुशबुओं की खूबसूरत बोतलें बनाने लगे और यूं ये बिजनेस फैलता चला गया। इस दौरान इलाके में चमड़ा रंगने की इंडस्ट्री लगी और ये चमड़ा इटली के शहरों में बिकने लगा। इस चमड़े के दस्ताने, जूते और पर्स बनते थे। ये तीनों चीजें देखने में खूबसूरत लगती थीं, लेकिन इनमें चमड़े की बू आती थी। चमड़े की सनत ने ग्रास की खुशबू की इंडस्ट्री को बहुत मुतासिर किया। फिर ग्रास के चंद फनकारों ने एक ऐसी खुशबू बना ली जो चमड़े की बदबू को खुशबू में बदल देती थी और खवातीन जब दस्ताने उतारती थी तो उनके हाथों से बदबू की बजाय खुशबू आती थी। इस इजाद ने ग्रास की खुशबू इंडस्ट्री को बूस्ट दिया और ये देखते ही देखते इलाके की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। 1747 में ग्रास में परफ्यूम की पहली फैक्ट्री लगी। उसका नाम गैलीमार्ट था। ये आज भी कायम है और ये दुनिया की पहली परफ्यूम फैक्ट्री है। 1849 में दूसरी फैक्ट्री लगी। उसका नाम मोलिनार्ड था और 1926 में फ्रैगोनेट के नाम से तीसरी फैक्ट्री लगी। ग्रास में इस वक्त 60 फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में 3,500 लोग काम करते हैं, जबकि 10,000 लोग खुशबू की सनत से वाबस्ता हैं। हुकूमत ने 1989 में ग्रास में खुशबू का अजायब घर बनाया।
उस म्यूजियम में खुशबू की सनत से वाबस्ता 5000 अशिया पड़ी हैं। ग्रास में परफ्यूम कॉलेज भी है। उस कॉलेज में हर साल सिर्फ 16 तालिब इल्मों को दाखिला मिलता है। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। इनमें सिर्फ 16 लड़कों और लड़कियों को दाखिला मिलता है। आप उन 16 लोगों के मियार का खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये कैसा कॉलेज है। ये शहर खुशबू के खाम माल का मरकज है। ये लोग फूलों का सत और रस बेचते हैं। ये कितनी बड़ी और कीमती इंडस्ट्री है। आप इसका अंदाजा सिर्फ एक चीज से लगा लीजिए। ग्रास से गुलाब के फूलों का सत मिलता है। आप अगर ये सत खरीदना चाहें तो आपको 1 लीटर के 42 लाख रुपए अदा करना पड़ते हैं। ये गैर मामूली रकम है, लेकिन आप ये अंदाजा भी लगाइए इस 1 लीटर सत से गुलाब के कितने परफ्यूम बनते होंगे। 1 लीटर सत से गुलाब के परफ्यूम की 2 लाख बोतलें बनती हैं और आप अगर एक बोतल 1000 रुपए में फरोख्त करें तो आप मुनाफे का अंदाजा खुद लगा लीजिए। खुशबू एक हसास और नाजुक साइंस है। आपको कभी किसी परफ्यूम लेबोरेटरी में जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहां मौजूद लोगों को देखकर हैरान रह जाएंगे। ये लोग दिन का ज्यादातर वक्त खुशबू में गुजारते हैं। ये सिगरेट और शराब नहीं पीते। इनकी याददाश्त गैर मामूली होती है। ये एक खुशबू सूंघते हैं, फिर उसे जहन के एक खाने में महफूज करते हैं, फिर दूसरी खुशबू सूंघते हैं, उसे दूसरे खाने में महफूज करते हैं और फिर जहन में मौजूद दोनों खुशबुओं को मिलाकर नई खुशबू बनाते हैं। उन लोगों को ये नई खुशबू बाकायदा महसूस होती है। ये इसके बाद रेशम के रुमाल पर दोनों खुशबुएं मिलाते हैं, रुमाल को हवा में लहराते हैं और अपनी इजाद करदा नई खुशबू को महसूस करते हैं। ये उस वक्त तक दोनों खुशबुओं को मुख्तलिफ मिकदार में मिलाते रहते हैं जब तक उन्हें ये हवा में वो खुशबू महसूस नहीं होती जो माहिरीन के जहन में होती है। मज़ीद अहम मालूमात के साथ हम हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।